सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 33वां कोड है, ध्यान से देखिएगा। TRN 33 लिख देते हैं। पहला नंबर सवाल है, प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 7, फिर आपका 11, फिर 13, फिर आपका हो जाएगा 13 के बाद 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 2 2 4 2 6 2 8। 19 के बाद फिर क्या 20 से नहीं होगा, 21 से नहीं होगा, 22 से नहीं होगा, 23 होगा। इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। तो सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ने के बाद संख्या से डिवाइड करते हैं। 9 अभाज्य संख्या है तो 9 से डिवाइड करते हैं। 3 2 5 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 यहाँ पर हो गया 28, और यहाँ 13 और 17, फिर 19, फिर 23। सबको जोड़ लेते हैं ताकि गलती ना हो। 8 3 11, 11 7 18, 18 9, 18 9 हो गया 27, 27 3 30, 30 के 0 बाकी 3, 5 6 7 8 10, 100 है। तो 100 आया तो इसका औसत चाहिए। तो 100 बटा 9, 11.1 बटा 9। बस यही आंसर हो जाएगा, 11.1 बटा 9। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा, 11.1 बटा 9 आपका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। 2 नंबर सवाल आइएगा। 2 नंबर सवाल बोलता है 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है, आपको पता होना चाहिए। औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है। पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहला 1 और 100 से कम 99/2, बस 100 बटा 2 आंसर हो गया 50। आंसर 50 हो जाएगा, ये उत्तर होगा। सवाल नंबर 3। 3 नंबर सवाल का आता है 3 के प्रथम 5 गुणिजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणिज का औसत क्या होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणिज, पहली जोड़ अंतिम, 3 के पहली 1 से गुणा कर लिए, 5 गुणज 3 गुणा 5/2। बस इसको लिखते हैं 5 × 15 3 18/2, 18/2 आंसर हो गया 9। ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आएंगे। 4 नंबर सवाल कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत जानना है आपको। तो देखिए सबसे पहला काम 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो योगफल पर पहले चलते। योगफल बराबर आपका होता है n × n+1 × 2n+1 बटा 6। हमको औसत चाहिए तो सिर्फ n को हटा लीजिए। औसत चाहिए सिर्फ n को हटा लेते तो आपका औसत का सूत्र बनेगा n+1 × 2n+1/6। n का मान 10 से डालिए, 10 + 1 11 हो गया। अब 2n 20 1 21 हो जाएगा बाई 6। अब इसको 7 बार में, इसको आप काट सकते हैं 2 बार में। अब 77/2 38.5, बस यही उत्तर होगा। यह आंसर होगा 38.5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 38.5। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 5 पर आइएगा। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 का आता है यहाँ पर कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। 5 नंबर का आता है 4 क्रमागत सम संख्या, पहला x + 2, फिर x + 4 और x + 6, औसत 27 है। औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2 होता है। पहली x अंतिम x + 6/2, 27 हो गया। बस x बराबर हल करेंगे तो 3 घटेगा उधर, तो 24 हो गया। तो आंसर हमको पूछता है कि बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या आपका क्या है, x + 6 बराबर 24 + 6, आपका आंसर होगा 30। ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा 30। आपका आंसर 30 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 पर आइएगा। सवाल नंबर 6 का आता क्या है। 6 नंबर सवाल आएंगे। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या का औसत 7 है। 7 या 21 हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है पहली 2 संख्या का औसत 4 है।
पहली दो संख्या का औसत 4 है, 4 दूना 8 हो जाएगा। हमको पूछा तीसरी संख्या क्या है, बस 3 संख्या में 2 संख्या को घटा देंगे, तीसरी संख्या नहीं निकलेगा, तो आपका आंसर होगा 13। ये उत्तर होगा 13। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 7 पर आइएगा। 7 नंबर सवाल कहा था कि 5 संख्या का औसत 306.4 है। 5 को संख्या है, सवाल नंबर 7, 5 संख्या का औसत है 306.4। इसको गुना कर देते, 4 पंचे 20 के सुनना बाकी, तो ये हो जाएगा 306 है ना, हाँ 306.4। अब 6 पंचे 30, 30 दो 32 के 2 बाकी 3, ये हो जाएगा 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद 5 दिया 15, यानी 1532 आपका होगा, 1532 हो गया। अब उसके बाद कहा था यहाँ पर इनमें से पहली दो संख्या का औसत 431 है, पहली दो 431, इसको गुना कर लेते, ये 2 आपका हो गया, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी 862 ही हो गया। उसके बाद फिर कहता है अंतिम दो संख्या का औसत 214.5 हो गए, इसको गुना कर लेते, 5 दूना 10 के सुनना बाकी 1, उसका पॉइंट बैठ गया, 4 दूना 8 1 9, ये 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी आपका हो जाएगा 429 यहाँ पर हो गया। तो हमको कहता है, ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या कैसे निकलेगा, यदि ये 2 संख्या को हम जोड़ दें और ये पाँचों में से ये 4 को घटा ले तो आंसर पुट जाएगा। तो हम कर लेते 1532 में से ये दोनों को जोड़ लेते, 862 प्लस 429, बस इसको जोड़ के घटा लीजिए, तो 1532 ही आपका हो गया। अब यहाँ पर जोड़ लेते, 9 2 11 के 1 बाकी 1, 6 2 8 1 9 हो जाएगा। उसका 8 4 12, 1291 को घटा लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, अब उसके बाद यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2, यानी 241 आपका आंसर होना चाहिए। 241 कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आपका आंसर नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा, नन ऑफ दीज आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर आपका है 8 नंबर। सवाल नंबर 8 नंबर का आता है एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। कितना आदमी हमको पता नहीं है, लेकिन कोई समूह है, औसत अंक 63 है, तो 63 औसत अंक है, तो स्टूडेंट की संख्या तो पता होना चाहिए, पता नहीं है। उसके बाद बोलता है इनमें से 3 के प्राप्तांक, यानी 3 आदमी का प्राप्तांक क्रमशः है 78, 69 और 48 है। 3 आदमी का प्राप्तांक ये है, तो तीनों को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना आता है 9 8 17, 17 8 25 के 5 बाकी 2, 4 2 6, 6 6 12, 12 7 19, 195, यानी 3 आदमी का 195 आ गया। तो कहता है कि अन्य 6 का औसत क्या होगा, इसका मतलब 3 आदमी यहाँ पर है और अन्य 6 है, तो टोटल 9 आदमी होना चाहिए। तो टोटल 9 आदमी होना चाहिए, 9 गुना, यहाँ पर देखते हैं कि सभी का औसत 63 है, 9 गुना 63 हम कर लेते हैं, 9 3 27 के 7 बाकी 2, 9 6 के 54, 54 2 56, 567, ये 3 गो का 195 आया, 9 गो का 567 आया। तो शेष 6 गो का औसत हमसे पूछता है, अगर 9 गो में से 3 को घटा देंगे तो 6 गो बचेगा ना, घटा लीजिए आप, ये आपका 2 होगा, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बच गया 4 में से 1 गया 3, 372 कितना का है 6 गो का, लेकिन औसत बनाना है, औसत बनाना है 6 से डिवाइड करेंगे, ये 6 बार में कट गया, 1 बच गया, 6 दूना 12, इसलिए 6 का औसत कितना हो जाएगा 62, यही आंसर हो जाए 62 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 9 पर आइए, सवाल नंबर 9 पर आइएगा। सवाल नंबर 9 कहता है 5 विद्यार्थियों का औसत 18 है। सवाल कहता है कि 5 विद्यार्थियों का औसत 18 है, एक को छोड़ देने पर औसत 16 आ जाता है। तो यहाँ पर 9 नंबर सवाल कहता है 5 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर 18, 18 पंचे 90, एक विद्यार्थी को छोड़ दीजिए तो होगा 4, औसत 16 हो जाता है, 16 चौके 64, बस इसको घटा लीजिए, ये 6 हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, यानी 26, आपका आंसर हो जाएगा 26। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 नंबर का आता है 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया। सवाल कहता है कि 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया, संख्या आपके पास 50 है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखना। 50 संख्या का औसत, ये संख्या आपके पास है, औसत का कि 36 ज्ञात किया गया, यानी हल कर दिया 36। अब उसके बाद कहता है बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 लिख दिया गया, यानी बाद में पता चला कि 48 मेरा सही था,
लेकिन हमने 23 लिख दिया, तो कम कितना लिख दिए, तो कम यहाँ लिख दिया 8 में से 3 गया 5, अब यहाँ 4 में से 2 गया 2, यानी 25 कम लिख दिए। कितने संख्या में, 50 संख्या में। औसत बना लीजिए, तो औसत बना लेंगे तो क्या 1/2 की कमी होगी, यानी 0.5 हम कम लिख दिए, तो 0.5 कम लिख दिए, तो सही करने के लिए क्या 0.5 जुटेगा ना, बस 0.5 इसमें जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 36.5, बस ये आंसर होगा 36.5। ये सवाल आपको हम पढ़ाए हुए हैं, सवाल को ध्यान से बनाइएगा, आपको बन जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 का आता है ए बी तथा सी का औसत 20 है। ए बी तथा सी का औसत 20 है, आदमी 3 है, औसत 20 है, तो 20 या 60 तो हो जाएगा। यह ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर सवाल, ए बी सी 3 आदमी का औसत आपका 20 है, 20 या 60 हो गया। उसके बाद बोलता है ए तथा बी का औसत 19 है, 19 दूने 38 हो गया। और उसके बाद कहता है कि सी का औसत क्या होगा। अगर ए और बी को इसमें हम घटा लेते हैं तो क्या सी का मान निकलेगा ना। सी के मान के लिए हम बोल सकते हैं 60 में 38 को हमको घटाना पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ 5 में से 3 या 2 यानी 22। सी का मान क्या होगा 22, ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। 12 नंबर सवाल पर आइएगा, 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल कहता है किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की औसत आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होती है। अब उसके बाद 17 वर्ष तथा 20 वर्ष 17 वर्ष तथा 20 वर्ष वाले 2 खिलाड़ी को हम हटा देते हैं, तो हटाने के बाद 37 हट गया। 2 आयु वाले खिलाड़ी को हटा देते, इसके स्थान पर नए सदस्य को सम्मिलित किया जाता है, जिससे 2 महीने की कमी हो जाती है, यानी 2 महीना कम हो जाती है। नए खिलाड़ी की औसत उम्र क्या है, 2 महीना कम हो गया, तो 2 महीना कम होगा तो 11 खिलाड़ी में 2 महीना कम होगा तो 22 महीना की कमी होगा। कमी मतलब माइनस होता है। ये 37 वर्ष हो गया, तो 22 महीने की कमी इसमें कर दिए। तो हमको बोलता है औसत क्या हुआ। औसत के लिए क्या 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिए। इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं 37 वर्ष। अब उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1 वर्ष 10 माह, क्योंकि 22 महीना में 1 वर्ष में 12 महीना और 10 माह यहाँ पर हो गया। अब 1 वर्ष घटेगा, ये 36 वर्ष हो गया, 36 वर्ष हो गया, और ये 10 महीना बचा हुआ, 10 माह यहाँ लिख दिए। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, या 10 महीना को भी घटाना घटा सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट कीजिए 18 वर्ष यहाँ पर हो गया, माइनस 5 माह ये घटेगा। घटाएंगे तो क्या 5 महीना घटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 17 वर्ष, और 1 वर्ष में यानी 12 महीनों में 5 महीना खत्म हो गया, 17 वर्ष हो गया, 17 वर्ष 7 माह, बस यही आंसर हो जाएगा 17 वर्ष 7 माह, यही उत्तर होगा 17 वर्ष 7 महीना, बी नंबर आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 13 नंबर आइएगा। ये सवाल तो हम बता चुके हैं। 13 नंबर बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 25a + 25b बराबर 115, तो a + b बराबर आप लिख सकते हैं 115/25 लिख सकते हैं। तो हमको कहता है a तथा b का औसत क्या होगा, a तथा b का औसत क्या होगा। तो औसत हमको चलना, औसत बराबर योग बटा संख्या, यानी दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो इसका वैल्यू आपको चाहिए, a + b का मान तो निकला हुआ है 115/25, और यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 115/50 हो गया, बस इसको डिवाइड करना। डिवाइड करने में अगर दिक्कत होती है आपको, तो इसको क्या 23 बार में काट सकते हैं, 23 बार में काट दिए, 23 बटा और नीचे 10 हो गया, 2.3 आपका आंसर हो गया। यह उत्तर हो जाएगा 2.3 आपका आंसर बनेगा, 2.3 आपका आंसर तैयार हो गया। 2.3 किसी में ऑप्शन नहीं है, अच्छा चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं। 23 पंचे, अच्छा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये कटाने में गलती हो गया, या नहीं तो 2 से गुना कर लीजिए ना, हटाइए ना, 2 से गुना करेंगे तो ये 230 हो जाएगा, बटा 100 हो गया, 2.3 यहाँ आएगा, 2.3 यहाँ आएगा, ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं। 2.3 आपका आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 नंबर पर बढ़ते हैं। 14 नंबर आइएगा। 14 नंबर सवाल कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। सिंपल कहानी बोलता है कि 5 संख्या का औसत 10 है, तो 5 गुना 10, 10 बजे 50 हो जाएगा, लिख सकते हैं। 14 नंबर सवाल, 5 संख्या का औसत 10 है, तो 10 बजे 50।
कौन सा संख्या जोड़ दे तो 6 को संख्या हो जाएगा, तो 12 औसत हो जाएगा 12, 12 6 72, तो जुटा तब ना 72 आया, तो कौन सी संख्या जोड़ी आपने 22 जोड़ी, बस दोनों को घटा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15। 15वां नंबर सवाल कहता है यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 हो तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। 7 क्रमागत संख्या का औसत 33, पहला x, दूसरा x + 1 और लास्ट वाला x + 100। 7 क्रमागत हो गया, तो औसत 33 है, पहली जो और अंतिम बटा 2 ये सूत्र होता है, औसत 33 है, तो x बराबर आपका 30 निकल जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 घटेगा तो 30 हो गया। तो हमको पूछता है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका क्या है, x + 100 है ना, तो 30 + 100 कितना होगा 36, बस ये आंसर होगा 36, आंसर तैयार होगा 36। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 16 पर आइए। 16 नंबर सवाल कहता है 50 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। 50 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि सम संख्या का औसत n+1 होता है। 50 तक में 25 को होता है, 25 + 1 कितना हो गया 26, यानी तो पहली जो अंतिम बटा 2 कीजिए, सम हुआ, पहला सम 2 हो गया और 50 तक तो अंतिम में 50 हो गया बटा 2, 52 बटा 2 26। जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर आपका है 17 नंबर सवाल कहता है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि कर ली, तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी। 19वीं पारी में 98 रन बनाए, तो इसका पिछला पारी 18, 4 रन की वृद्धि कर ली, तो 18 चौक 72 वृद्धि हो जाएगा, तो 72 सिर्फ इसमें घटा लीजिएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या 26 हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा 26। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 बोलता है 60 के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 60 तक होना चाहिए, 60 के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो पहली विषम संख्या 1 होती है, अंतिम में आपका 59 हो जाएगा बटा 2 = 30, आपका आंसर होगा 30, आंसर होगा 30। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक नाव के नाविकों में से 56 kg भार वाला कोई नाव है, नाव के नाविक में से 56 kg भार वाला को हटाते हैं। नाविक कितना है, 10 है, 10 नाविक आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, नाविक की संख्या आपके पास 10 है, उसमें से 56 kg भार वाला को हम हटा दे रहे हैं। 56 kg भार वाला को हम हटा दिए, तो उसके स्थान पर दूसरा आदमी को लाते हैं। 56 kg भार वाले को हटा देते हैं, उसके स्थान पर एक दूसरा नाविक आ जाता है, तो 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार किया 800 ग्राम की वृद्धि होगा, यानी 10 में 800 ग्राम की वृद्धि होगा, तो यहाँ पर कितने ग्राम की वृद्धि हो जाएगा, 8000 ग्राम की वृद्धि हो जाएगा। इसको केजी में बदलिएगा तो कितने केजी का वृद्धि हो जाएगा, 8 केजी का वृद्धि हो जाएगा, तो 8 केजी सिर्फ इसमें जोड़ दिए, बस आंसर हो जाएगा ये 64 केजी आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा, आंसर होगा 64 केजी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 पर आइएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं, सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 कहता है ए, बी और सी की औसत आय क्रमशः 32, 36 औसत आयु होगा, औसत आयु 32, 37 और 46 है, तो इनकी औसत आयु क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, 32 है, 36 है और 46 है, इनकी औसत पूछता है, औसत पूछता है तो 3 से डिवाइड कर दिए, बस इसको काट लीजिए, आंसर हो जाएगा। इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर देंगे कि इसका आंसर कितना निकला, और कुछ नहीं करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर का आता है कि सभी तितलियां सांप हैं, सभी तितलियां सांप है, तो सभी तितली यहां दे दिए, सांप यहां से दे दिए ऊपर सांप। उसके बाद कहता है सभी तितलियां स्तनधारी है, तो सभी तितलियां स्तनधारी, तो तितलियां को स्तनधारी घेरेगा, यहाँ गलती लिखा गया है, सभी तितलियां स्तनधारी है। चलिए इसके हिसाब से हम चल देते हैं, सभी तितलियां स्तनधारी है, स्तनधारी लिख दिए। उसके बाद हमको कहता है सभी स्तनधारी तितलियां हैं, तो स्तनधारी को तितली के अंदर में होना चाहिए, तो है ही नहीं होते, 1 नंबर गलत हो गया। उसका कहता है सभी तितलियां स्तनधारी है, तो सभी तितलियां स्तनधारी है ना, तो 2 नंबर सही हो जाएगा, इसके हिसाब से 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, जैसा लिखा हो वैसे ही कर लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यानी 2 नंबर सही होगा सिर्फ। अगला सवाल है 91 भिन्न को छांटे। 22 नंबर सवाल कहता है 91, दूसरा है 78 और तीसरा है 24 और चौथा है 65।
भिन्न को छांटे, तो भिन्न को छांटे तो यहाँ पर देखिएगा भिन्न को छांटिएगा, 13 से काटेगा, 63 ये 91, 13 6 78, 13 5 65, ये 13 से नहीं काट रहा है इसलिए 24 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 पर आइएगा। सवाल नंबर 23 को देखिएगा। सवाल नंबर 23 कहता है CGK, ध्यान से देखिएगा CGK, 23 नंबर यहाँ पर कह रहा है CGK, उसके बाद कह रहा है XTP, उसके बाद कहता है यहाँ पर GIM और यहाँ पर कहता है वट। देखिए C को उल्टा X, G को उल्टा T, K को उल्टा P, सभी को उल्टा दिया है तो G को उल्टा T हो जाएगा, I को उल्टा क्या हो जाएगा IR, उसका M को उल्टा N, TRN आपका आंसर हो जाएगा। TRN लिख देंगे, TRN आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, TRN ठीक है। C नंबर ऑप्शन है। उसके बाद कहता है C नंबर भिन्न को छांटना है, 24 नंबर है, यहाँ पर कहता है CI, B नंबर कहता है FH, C नंबर कहता है इज और D नंबर कहता है AK। देखिए CI यहाँ 3 और 9 6 की वृद्धि 6 और यहाँ 8, उसके बाद क्या 5 और 7 और 1 और 11। देखते हैं यहाँ 6 12, ये 6 12 कोई दिक्कत नहीं है, देख लिए। यहाँ पर बढ़ गया कितना 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या 10, यहाँ पर 10 12 ठीक ठाक लिखा गया है ना। CI FH, उसका GH और EG, उसका AK। अच्छा इस हिसाब से तो नहीं चल रहा है, देखते हैं दूसरा हिसाब से। देखिए कौन, ये वॉवेल I होता है, वॉवेल E होता है, वॉवेल A होता है, लेकिन क्या इसमें वॉवेल नहीं ना है, मारिए ये आंसर होगा, FH आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए ये वॉवेल के हिसाब से देखा गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 25 पर चलिएगा। TOUCH, 25 नंबर TOUCH, टच बराबर 68। इसका आंसर सभी को हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर क्या होगा हम नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है। 25 और 26 आपको हल करना है कि 25 और 26 का आंसर क्या होना चाहिए। सवाल देखिए 26 नंबर हम समझा देते हैं। 26 नंबर कहता है 14 + 16 गुना 14 - 7 भागा 3 बराबर 43। ये 43 कैसे पूरेगा। पहला मेरा ऑप्शन कहता है कि गुना और भाग बदलें, गुना और भाग को बदल दीजिए। देखिए गुना यहाँ पर है, आपका भाग यहाँ पर है, इसको बदल के यहाँ करते हैं, यानी भाग यहाँ दे देते हैं, गुना यहाँ दे देते हैं, तो क्या मेरा आंसर पूरेगा। अगर पुर गया 43 तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक करके इसको कमेंट बॉक्स में सारे कोई आंसर देंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल का था मेमना उछलना चूहा, तो मेमना उछलता है, चूहा क्या करता है दौड़ता है, रन करता है, चूहा दौड़ेगा, आंसर दौड़ना हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर, बोलता है 7 दोस्त PQRSTU, 7 दोस्त है, तो सातों दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं या खड़े हैं, तो 7 दोस्त हम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए। उसके बाद कहता है फिल्म देख रहे हैं जिसमें S एक छोर पर बैठा है, S यहाँ पर बैठेगा, हो सकता है यहाँ पर बैठेगा, एक छोर मतलब यही होता है। उसके बाद कहता है Q S के दाईं और दूसरे स्थान पर, Q जो है S के दाईं और दूसरा, तो S का दाहिना तो इधर होगा ना, तो Q S के दाईं और दूसरे स्थान पर, इधर तो दाहिना होता नहीं इसलिए S यहाँ से हट गया। उसके बाद कहता है P O और Q के बीच में बैठा, P जो है O और Q के बीच में बैठा है, तो Q तो यहाँ बैठ गया, तो Q बैठ गया, Q के बगल में P होगा, इसके बगल में O होगा, क्योंकि इधर सेट होगा नहीं। उसके बाद कहता है U किसी छोर पर नहीं बैठा है, इसका मतलब U का जगह यहाँ नहीं होना चाहिए, U नहीं बैठेगा, ठीक है। R T के बाईं और बैठा है, R जो है T के बाईं और बैठा है, मतलब R का पोजीशन इस प्रकार से होगा। देखिए 2 जगह यहाँ सीरियल वाइज है, तो यहाँ तो बैठबे करेगा, U यहाँ नहीं बैठेगा तो U यहाँ पर बैठेगा, तो ये सेटिंग हो गया। तो हमको कहता है कि बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बिल्कुल दाएं छोर पर R बैठा है, तो बिल्कुल दाएं छोर पर R हो जाएगा, तो R ऑप्शन नंबर A हो गया।
अगले सवाल का आता है एस के दाईं और कौन बैठा है, तो एस के दाहिना, तो एस के दाहिना तरफ यही है ना, तो एस के दाहिना तरफ यू होगा, तो यू ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आर के बाईं और कौन बैठा है, आर यहाँ पर आर के बाईं और कौन है, टी, आर के बाईं और टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कहता है 31 नंबर पी एवं क्यू के बीच में कौन बैठा है, पी और क्यू, तो पी और क्यू के बीच में कोई बैठा है क्या, कोई नहीं बैठा है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। सबसे दाईं और कौन बैठा है, सबसे दाईं और कौन बैठा, आर, सबसे दाईं और आर हो जाएगा, आर आंसर हो गया। और बाईं ओर से सबसे पहला कौन है, तो बाईं ओर से सबसे पहला कौन है, एस, बाईं ओर से सबसे पहला एस हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 कहता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 34 यहां पर कह रहा है कि व्हाट के स्थान पर क्या होगा, व्हाट के स्थान पर आपको भरना है, तो व्हाट के स्थान पर हम लिख देते हैं सवाल को 34 नंबर, यहाँ 17 है, यहाँ 15 है, यहाँ 13 है, उसका 7 है, 6 है, उसका 5, 66 है, 51 है, व्हाट है। देखिए ये दोनों को जोड़ा 17 13 30, इसका आधा किया 15, ये दोनों को जोड़ेगा 6 5 7 5 12, 12 का आधा 6, तो इस दोनों का जोड़ जो होना चाहिए बीच में होना चाहिए, इस दोनों का जोड़ का आधा बीच में होना चाहिए, यानी दोनों को जोड़िए और आधा कर दिए बीच में, बराबर हो गया। आपका दिमाग कम नहीं कर रहा है तो ऐसे कर दिए, 66 प्लस क्या होगा नहीं जानते, x/2 बराबर 51 पढ़ना चाहिए, तो हम 66 कर लिए प्लस x, 51 दूना 102, बस 66 उसमें घटा लीजिए, 66 इसमें घटाएंगे तो 12 में से 6 गया, कितना होगा 6, या 9 में से हो गया 3, यानी 36 होना चाहिए, आपका आंसर 36 हो जाएगा, आपका आंसर 36 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 35 पर आइएगा, 35 नंबर सवाल को देखिएगा। 35 नंबर कहता है यदि किसी महीने की शुरुआत मंगलवार से हुई हो, सवाल कहता है यदि किसी महीने की शुरुआत मंगलवार से हुई है, शुरुआत मतलब क्या, 1 तारीख, तो 35 नंबर सवाल कहता है शुरुआत मतलब 1 तारीख मंगलवार, तो हमको कहता है आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा, आखिरी मतलब पता है क्या, 30 लगेगा या 28 लगेगा या 29 लगेगा, पता नहीं है, तो नहीं पता है तो इसका आंसर होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, आपको आंसर नहीं पता चलेगा, ज्ञात नहीं कर सकते, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36 नंबर आइएगा, यदि किसी महीने की 28 तारीख को सोमवार है, 28 तारीख को सोमवार का है, तो हमको कहता है उस महीने की शुरुआत किस दिन से हुआ, शुरुआत मतलब 1 तारीख, तो 28 में 8 हम घटा देंगे, 0 तारीख सोम आ गया, तो 0 तारीख सोम आ गया, तो 1 तारीख मंगल नहीं हो जाएगा, बस ये आंसर हो गया मंगल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 बोलता है यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार हो तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे, तो 2 तारीख को सोमवार है, ध्यान दीजिएगा, तो उस महीने में कितना मंगलवार होगा, ध्यान दे रहा है, 2 तारीख को सोमवार है, 2 तारीख को सोमवार है, हमको पूछता कितना मंगलवार होगा, तो 3 तारीख को मंगल, 7 जोड़ेंगे 10 तारीख को मंगल, फिर 7 जोड़ेंगे 17 तारीख को मंगल, फिर 7 जोड़ेंगे 24 तारीख को मंगल, फिर 7 जोड़ेंगे 31 तारीख को मंगल, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है क्या मंगल 31 लगेगा या 30 लगेगा या 28 लगेगा, पता तो नहीं चलेगा, इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, हम नहीं बता सकते। कोई बोलता है 1 2 3 4 5 गलत है, कोई बोलेगा 4 गलत है, क्योंकि हमको पता नहीं 4 या 5 कोई हो सकता है, पता नहीं चलेगा। अगला कहता है लीप वर्ष कौन है, लीप वर्ष मतलब जिससे 4 से भाग लगे, जिसमें 4 से भाग लगे वही लीप वर्ष होता है, तो इसका आंसर बताइएगा 4 से भाग किस में लग रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। बस 4 से विभाजक नियम, लास्ट 2 अंक को देखना है, 2 अंक आप देख लिए कि लास्ट 2 अंक आपका भाग लग गया तो वही लीप वर्ष कहलाएगा, आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक्स अंडरग्राउंड से जय हिंद।